मनुस्मृति हिंदू पंथ से जुड़ा एक प्राचीन लेकिन विवादित ग्रंथ जिसको महर्षि मनु के द्वारा लिखा हुआ माना जाता है। इस ग्रंथ को सनातन धर्म के अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से धर्मशास्त्र की कैटेगरी में रखा जाता है। मनुस्मृति को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, दुनिया का निर्माण। दूसरा, धर्म का स्रोत। तीसरा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे 4 सामाजिक वर्गों की जानकारी। चौथा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की जानकारी। मनुस्मृति को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसमें महर्षि मनु के द्वारा बनाए नियमों पर सवाल जवाब या चर्चा की जा रही हो। मनुस्मृति पर अलग अलग समय में कई लोगों के द्वारा टीका टिप्पणी या फिर एक्सप्लेनेशन किया गया है और मनुस्मृति में मौजूद कई ऐसे श्लोक हैं जिनका उल्लेख रामायण, महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथों में भी मिलता है। वैसे स्कॉलर्स के द्वारा की हुई डेटिंग के हिसाब से मनुस्मृति को 1800 साल से लेकर 2200 साल पुराना माना जाता है और कई विद्वान मनुस्मृति को लंबे समय में अलग अलग लोगों द्वारा कुछ न कुछ जोड़कर बनाया हुआ ग्रंथ मानते हैं, जिसको हम प्रक्षेप भी कह सकते हैं। प्रक्षेप का अर्थ होता है बीच बीच में की गई मिलावट, और ये जरूरी नहीं कि प्रक्षेप हमेशा बुरा हो या हमेशा विरोध की भावना से किया गया हो। कई बार तो बहुत कुछ इसलिए जोड़ा जाता है ताकि उस ग्रंथ की महत्वता का यूज करके अपने पर्सनल विचार या ऐसे विचार जो उस समय समाज के लिए जरूरी हों उनको समाज में फैलाया जा सके, क्योंकि लोग धर्म ग्रंथों का सम्मान और उनका पालन धर्म मानकर करते हैं। तो अब अगर मनुस्मृति को पांडुलिपियों के हिसाब से देखा जाए तो आज के समय में अलग अलग जगह से मिली मनुस्मृति की कुल 50 से भी ज्यादा पांडुलिपियां मौजूद हैं, लेकिन उन सब में से जो सबसे पुरानी प्राप्त पांडुलिपि मानी जाती है वो थी कोलकाता से मिली पांडुलिपि, जिसे लगभग 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन के एक भाषा शास्त्री सर विलियम जोन्स ने खोजा था और संस्कृत के बाकी ग्रंथों के मुकाबले इस कोलकाता वाली पांडुलिपि का ही सबसे पहले इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन भी हुआ था। वैसे आज ये कोलकाता वाली पांडुलिपि मूल रूप से कहीं भी मौजूद नहीं है और इसके इंग्लिश भाषा में किए हुए ट्रांसलेशन को ही ऑथेंटिक माना जाता है और आज मौजूद ज्यादातर मनुस्मृतियां भी इसी कोलकाता वाली पांडुलिपि से संबंधित हैं। वैसे कई विद्वान लोग इस कोलकाता वाली पांडुलिपि को भी ऑथेंटिक नहीं मानते हैं, क्योंकि इस कोलकाता वाली पांडुलिपि के साथ साथ बाकी की जो 50 से ज्यादा पांडुलिपियां हैं उन सब में ही कुछ ना कुछ अंतर मौजूद है। बाकी आप ये स्क्रीनशॉट भी पढ़ सकते हो, इसमें कुछ ऐसे श्लोक बताए गए हैं जो मनुस्मृति की कुछ पांडुलिपियों में मिलते हैं बट सब में नहीं मिलते, और खास करके आज जो मनुस्मृति प्रचलित है उसमें। ऐसे ही राजा विक्रमादित्य के शासन के समय लगभग 60 ईसा पूर्व और मॉडर्न डेटिंग के हिसाब से गुप्त काल यानी कि आज से 1500 से लेकर 1700 साल पहले एक वैद्य विद्वान हुए थे जिनका नाम था वराहमिहिर। तो वराहमिहिर ने अपनी बृहत संहिता में महर्षि मनु के एक नियम या श्लोक का एग्जाम्पल दिया था। ये देखिए, इसका हिंदी में अर्थ है कि हर तरह का गलत काम स्त्रियां पुरुषों से सीखती हैं। पहले दोष पुरुषों में आते हैं फिर स्त्रियों में आते हैं। वैसे आज मौजूद मनुस्मृति में ये श्लोक नहीं है। सबसे पहले अगर मनुस्मृति शब्द को देखा जाए तो ये शब्द पुराना नहीं है, क्योंकि पुराने समय में मनुस्मृति ग्रंथ या वो ग्रंथ जिसमें महर्षि मनु के श्लोक या नियम या कानून मौजूद थे उसका नाम मानव शास्त्र या मानव धर्मशास्त्र या मनुशास्त्र था। और यही नहीं, खुद मनुस्मृति ग्रंथ में भी मनुस्मृति की जगह मानव धर्मशास्त्र शब्द का उपयोग हुआ है और इससे जुड़े पुरातात्विक सबूत भी मिलते हैं। इसके लिए आप ये देखिए, ये है उड़ीसा के कुमारती नामक स्थान से मिली लगभग 5वीं शताब्दी की कॉपर प्लेट और इसको चंद्रवर्मन नामक राजा या फिर किसी व्यक्ति ने लिखवाया था। इसमें मनुशास्त्र नाम लिखा हुआ है। अब ये देखिए, ये है उड़ीसा के म्यूजियम में रखी लगभग 6ठी शताब्दी की कॉपर प्लेट। इसको राजा माधव वर्मन ने लिखवाया था और इसमें मानव धर्मशास्त्र नाम लिखा हुआ है। ये है बंगाल और उड़ीसा के एक हिस्से पर लगभग 6ठी शताब्दी के समय राज करने वाले राजा शशांक के समय का अभिलेख और इसमें मनुशास्त्र लिखा हुआ है। अब ये देखिए, ये है लगभग 2री शताब्दी के नंदसा नामक स्थान पर मिले एक यूप स्तंभ पर बना अभिलेख। यूप स्तंभ मतलब एक ऐसा खंबा जिसके पास वैदिक रिचुअल होते थे और इसमें लिखा है यथार्थ मनु भव, मतलब इसमें राजा को महर्षि मनु की तरह बताया गया है। अब ये देखिए, ये है लगभग 5वीं शताब्दी की एक मोहर और इस पर लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता, जिसका मतलब होता है तुम धर्म की रक्षा करो और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और ये जो लाइन है धर्मो रक्षति रक्षिता, ये आज मौजूद मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में मिलती है। अब ये देखिए, ये है बरेली से मिली लगभग 3री शताब्दी की मोहर और इसमें भी वही लाइन लिखी है धर्मो रक्षति रक्षिता। अभी तक मैंने जो भी सबूत दिखाए और ये जो धर्मो रक्षति रक्षिता लिखा हुआ था ये संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था।
अच्छा, वैसे आपको ये पता ही होगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई थी। तो क्या हुआ था और क्या कारण था, इसके बारे में अगर ठीक से जानना हो तो आप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय हिंदी खंड 38 ये पढ़ सकते हो। वैसे डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी लिखा था कि महर्षि मनु का बहुत आदर सम्मान था, तो राजा पुष्यमित्र शुंग के शासन के टाइम में सुमति भार्गव नामक व्यक्ति ने महर्षि मनु का नाम यूज करके मनुस्मृति को लिखा था, और राजा पुष्यमित्र शुंग का टाइम भी लगभग 2200 साल पहले ही माना जाता है। वैसे बाद में संविधान के अंतर्गत हिंदू कोड बिल की बहस के दौरान सन 1949 में डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति और अन्य स्मृतियों को बेस बनाकर एग्जाम्पल भी दिए थे ताकि हिंदू कोड बिल तैयार हो सके। अब मैं अपना ओपिनियन भी बता देता हूँ कि मैं क्या मानता हूँ। तो देखो, मैं आज मौजूद मनुस्मृति से ज्यादा उसमें मौजूद श्लोकों को देखता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि इस मनुस्मृति में बहुत सारे श्लोक या नियम खुद महर्षि मनु के हैं और पुराने हैं, जिनका उल्लेख बाकी ग्रंथों में भी मिलता है। लेकिन मैं पूरी मनुस्मृति को महर्षि मनु से नहीं जोड़ता हूँ, और सनातन धर्म के कई सारे ग्रंथ हैं, और इन ग्रंथों में से ज्यादातर ग्रंथों को आसमानी किताब या ईश्वर के द्वारा नहीं कहा गया है। जैसे वेदों में केवल संहिता मंत्रों को ही ईश्वर द्वारा प्राप्त ज्ञान या अपौरुषीय ज्ञान माना जाता है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी अवतारों के अलावा बाकी अन्य लोगों द्वारा कही हुई बातें भी मौजूद हैं। तो उसी हिसाब से क्या चीज ईश्वर का वाक्य है और क्या नहीं, मैं इस पर ज्यादा विश्वास रखता हूँ। बहुत सारे ग्रंथ और उनके अंदर मौजूद श्लोक या नियम समाज या लोगों के जीवन से जुड़े हैं। कई ग्रंथों में समय समय पर की हुई मिलावट का भी पता चलता है, फिर भले ही वो मिलावट पॉजिटिव हो या नेगेटिव। और हर मिलावट जरूरी नहीं कि किसी विरोधी या ऐसे व्यक्ति ने की हो जो सनातनी नहीं था। मनुस्मृति कहती है वेदो अखिलो धर्म मूलम, जिसका मतलब है वेद ही धर्म का मूल है या सोर्स है। तो आज के टाइम में जो भी श्लोक या नियम या धार्मिक कानून अगर तर्क करने के बाद या वेदों से कंपेयर करने के बाद या आज के मोरल्स के हिसाब से गलत हैं या वो किसी इनोसेंट मनुष्य के विरुद्ध हैं, तो उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए। जैसे कि हमारा कल्चर रहन सहन भी समय के साथ बदला है, तो कई सारे पुराने नियम भी समय के साथ बदल देने या छोड़ देने चाहिए, और नियम बदले भी हैं। अब मैं आपको मनुस्मृति का ही एक श्लोक दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है 4थे अध्याय का 176वां श्लोक। इसमें बोला गया है कि हमको ऐसे धन यानी मनी से और सुख यानी प्लेजर से दूर रहना चाहिए जो धर्म के विरुद्ध हो, और ऐसे धर्म से भी दूर रहना चाहिए जो दुख देने वाला हो या जिसे लोग रिजेक्ट करते हो। इस श्लोक में धर्म का मतलब है धार्मिक कानून या धार्मिक नियम, और जो मनुस्मृति है वो खुद अपने आप में एक धार्मिक कानून है, या मनुस्मृति खुद अलग अलग धार्मिक कानून या धार्मिक नियम बताती है। तो जो भी धर्म या नियम या कानून तर्क के हिसाब से या आज के समय के हिसाब से गलत हो तो उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ। तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ, और ये मनुस्मृति पर पहली वीडियो थी, और आगे मनुस्मृति पर और भी वीडियो आएंगी जिसमें मनुस्मृति के हर अध्याय और सभी श्लोकों का रिव्यू होगा और उनको तर्क के साथ समझा जाएगा। बाकी मनुस्मृति पर अगली वीडियो से पहले एक वीडियो विशुद्ध मनुस्मृति पर भी आएगी, और उसके बारे में जानकारी भी दूंगा मैं। जय श्री राम।